Very good morning to everyone. I am Anush Tomar and I welcome you in English Toppers Academy. We had completed the chapter preposition. Now we have taken new chapter for this video, that is conjunction. As you know that the conjunction is also the part of speech, and in conjunction we have different type and we have various examples of conjunctions. So if we have to join two words, two sentences, phrases, clauses, we add conjunctions in our sentences. So basically, first of all, I would like to remind the definition and some examples of conjunction, and after that we will classify the kinds or the types of conjunction. So let's start this class. So here is the definition. As you know that conjunctions are joining words, या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि joining words are known as conjunction. अगर यहाँ पे एक बहुत ही आसान सी डेफिनेशन अगर हम देना चाहें तो हम ये भी दे सकते हैं. अगर हम बहुत सिंपल डेफिनेशन दें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि joining words are known as conjunctions. तो ये अगर हम बहुत ही आसान डेफिनेशन चाहते हैं तो हमारी ये डेफिनेशन भी काम आ सकती है. ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये आपकी काम आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अगर हमें एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन जिसमें सारी चीजें आ जाए वन बाय वन, अगर इस तरह की कोई हमें डेफिनेशन चाहिए तो वो डेफिनेशन ऊपर लिखी हुई है. तो देखते हैं उसको. अ कंजंक्शन इज अ वर्ड विच ज्वाइंस टू और मोर देन टू वर्ड्स. तो यहाँ पे तो पहला जो पॉइंट हो गया, तो ये क्या करता है? ज्वाइन टू और मोर देन टू वर्ड्स. पहला तो ये काम करता है. दूसरा फ्रेजेस में भी काम करता है. तीसरा क्लासेस में भी काम करता है. और चौथा सेंटेंस में काम करता है, यानी कि एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस को भी जोड़ता है. तो अब ये सारे आपके की पॉइंट्स क्लियर हो गए. यानी कि डेफिनेशन तो भी बहुत अच्छी है, छोटी सी है, लेकिन इसमें ज्यादा डिटेल है. वी हैव मोर डिटेल देन दिस वन. नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ कंजंक्शन. तो पहला हम देखते हैं, ठीक है. तो पहला हम देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल. इसमें है राम एंड मोहन वेंट टू स्कूल. तो यहाँ पे देखिए एंड आ गया. तो यहाँ पे वर्ड हमने पहले ही कहा था कि वर्ड से वर्ड को जोड़ता है, तो राम और मोहन दोनों वर्ड ही माने जाएंगे. तो यहाँ पे जोड़ने का काम हो गया. गिव अ कप ऑफ टी और कॉफी. गिव मी, यहाँ पे मी अगर ऐड कर लेंगे थोड़ा सा मीनिंगफुल और सेंटेंस हो जाएगा. गिव मी अ कप ऑफ टी और कॉफी. तो यहां पे देखिए और जो है वो आपका कंजंक्शन का काम कर रहा है. ठीक है. फिर देखिए आई वेंट टू मीट हिम बट. अब देखिए यहां पे सेंटेंस से सेंटेंस को जोड़ रहा है. ही वॉज नॉट देयर, ये भी सेंटेंस है. आई वेंट टू मीट हिम, ये भी सेंटेंस है. तो सेंटेंस से सेंटेंस को जोड़ दिया, वर्ड से वर्ड को जोड़ दिया. ठीक है. मीनिंग आप जानते ही हैं, अगर नहीं तो अभी हम फिर से समझा देंगे. वर्क हार्ड अदरवाइज, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू ऑब्टेन गुड मार्क्स. तो यहाँ पे देखिए मेन काम जो है वो तो फ्रेजेस, क्लासेस और इसका हम बाद में देख लेंगे, सीख लेंगे. पहले तो बेसिकली हमें क्या चीजें आनी चाहिए कि व्हाट इज कंजंक्शन, कंजंक्शन क्या होता है और कंजंक्शन किस तरह से काम करता है. तो काम तो हमें पता चल गया कि काम किस तरह से करता है. ये सेंटेंस से सेंटेंस को जोड़ता है, ये वर्ड से वर्ड को जोड़ता है, ये फ्रेज और क्लासेस को जोड़ता है सेंटेंस से. ये बहुत सारे काम करता है. ठीक है. तो इस तरह से आपके जो कुछ एग्जांपल्स थे ये हो गए. अब हम देखते हैं इसके काइंड्स. तो काइंड्स तो बेसिकली बहुत सारी बुक्स में 2 दिए हैं, कहीं 3 दिए हैं. तो हम पहले तो डिस्कस कर लेंगे 2 क्लासेस के बारे में. फिर तीसरा, चूंकि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो इसलिए 2 क्लासेस हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं. तीसरा भी हम बता देंगे, लेकिन उसके बारे में ज्यादा कुछ डिस्कस आज नहीं हो पाएगा. तो पहले तो देखिए पहला हमारा जो है काइंड्स. तो काइंड्स तो हम यहाँ पे अगर हम बेसिकली बात करते हैं तो 3 होते हैं.
कुछ लोग 2 भी बताते हैं, लेकिन हम यहाँ डिटेल में चूंकि पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे 3 काइंड्स होते हैं। तो 3 में पहला तो हो गया आपका कोऑर्डिनेटिंग, दूसरा हो गया सबऑर्डिनेटिंग और तीसरा हो गया कोरिलेटिव कंजंक्शंस। तो आज हम डिस्कस करेंगे 2 कंजंक्शन के बारे में, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में, एंड द थर्ड विल बी डिटेल्ड इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला है जो आपका इसका एक फॉर्मूला है, आसान सा है, क्योंकि बच्चे कहते हैं हमको याद नहीं होता, बहुत सारी चीजें आपको याद नहीं होती, तो याद कराने का एक ही तरीका है कि कुछ फार्मूला बेस भी हम लोग देखेंगे। तो इसमें देखिए फैन बॉयज, ये आपका फार्मूला है, यहाँ पे देखिए ये आपका फार्मूला हो गया फैन बॉयज। और इसको हम जब डिटेल करेंगे तो F फॉर, A फॉर एंड, N फॉर नॉट, B फॉर बट, O फॉर और, Y फॉर येट और S फॉर सो, ये आपका फार्मूला हो गया। तो इनके एग्जांपल्स तो हम लोग बाद में देखेंगे, पहले तो अभी कीवर्ड्स ही देख रहे हैं कि इसमें कौन कौन से कीवर्ड्स आते हैं। तो ये आपका हो गया, इसके डिटेल में हम लोग बाद में जाएंगे, 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर देखिए सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है इनकी बहुत ही लंबी लिस्ट है, बहुत ही नहीं मतलब लंबी है, यानी डराने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा ज्यादा है नंबर में। तो देखिए आफ्टर, ऑल्दो, एज फॉर, एज इफ, एज लॉन्ग एज, वेयर एज सून एज दो, बिकॉज, बिफोर, इवन इफ, व्हेन, व्हाइल, वेयर, वेयरएवर, even though, every time, if, in order that, until, since, so that, then, though, unless, wherever। तो ये बहुत सारे आपके कीवर्ड्स हमारे जो है हो गए, तो इनके बारे में भी हम लोग 1 बाय 1 डिटेल आप देखेंगे। फिर देखिए देखते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस। तो तीसरा जो पॉइंट है उसके बारे में तो हमने केवल नाम ही लिखा है नहीं, बहुत सारा डिटेल हम नहीं कर पाएंगे। तो ये आपका एक ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन आपका हो गया कंजंक्शंस के बारे में, कंजंक्शंस क्या होते हैं, क्या डेफिनेशन होती है, कुछ एग्जांपल्स होते हैं, कितने काइंड्स होते हैं। तो काइंड्स हमने 2 डिटेल में स्टडी कर लिए हैं, द थर्ड विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड आफ्टर डिस्कसिंग द 1 to 3 ऑल द काइंड्स वी विल हैव 1 by 1 कीवर्ड्स एंड सम एग्जांपल्स। तो ये हमारा इस तरह का हम लोग प्लान कर रहे हैं। तो इसके बाद तो देखिए अब हमारा पार्ट ऑफ स्पीच जो है लगभग कंप्लीट ही होने वाला है, क्योंकि इसके बाद इंटरजेक्शन ही बचेगा, है नहीं। बहुत सारी चीजें हम कर ही चुके हैं, जैसे आप देखिए यहीं पे देख लेते हैं। देखिए नाउन हमारा हो चुका है, प्रोनाउन हो गया, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, ये आपके हो गए 1 2 3 4 5 6, और ये 7 हमारा चल ही रहा है, एक ही बचा। यहाँ पे सेंटेंस हो गया, आर्टिकल्स हो गया, ठीक है, ये आपके हो गए। तो कितने टोटल हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हमारा चल रहा है टोटल। अगर हम बात करें तो कंजंक्शन हमारा चल रहा है। तो इस तरह से हम लोग काफी हद तक जो है पार्ट ऑफ स्पीच हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। और फीडबैक जरूर दीजिए, आप लोग कहने पे भी नहीं कुछ देते हैं, तो प्लीज गिव योर फीडबैक कि हाँ किस तरह से इम्प्रूव किया जाए, और मतलब कौन से टॉपिक इसके बाद पढ़ाया जाए, पार्ट ऑफ स्पीच के बाद कौन सा टॉपिक लिया जाए। ठीक है, थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।